कई बार ऐसा होता है कि चोट लगने या किसी हादसे के चलते कोई भी इंसान कोमा में जा सकता है। उसकी सोचने समझने और बोलने की ताकत खत्म हो जाती है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वह इंसान ना तो जिंदा ही होता है और ना ही मरा हुआ होता है। उसकी बस सांसें ही चलती रहती हैं और नाम के लिए ही जिंदा रहता है। यह ऐसी अवस्था होती है कि जब डॉक्टर भी भगवान भरोसे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे ट्रीटमेंट इस बीमारी के आगे फेल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मार्टिन पिस्टोरियस के साथ। उनकी उम्र उस समय महज 12 साल की थी जब उनको एक अजीबोगरीब बीमारी ने जकड़ लिया था। एक दिन मार्टिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहता है कि उसके गले में जलन सी हो रही है और अजीब सा फील हो रहा है। यह सुनकर उसकी माँ चिंतित हो जाती हैं, बट नॉर्मल सी बात समझकर उससे कह देती हैं कि कोई ना, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बेटे की ये छोटी सी तकलीफ उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ने वाली है। कुछ दिन बीतने के बाद मार्टिन के गले की तकलीफ खत्म होने की बजाय और बढ़ने लगी। अब वह सारा दिन सोने लगा और उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर पड़ने लगा। अब वह धीरे धीरे मानसिक कमज़ोर भी हो रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। मार्टिन के परिवार वाले घबरा गए और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन समय बहुत बीत चुका था। डॉक्टर को समझ पाते इससे पहले मार्टिन कोमा में जा चुका था। डॉक्टरों को लगता था कि मार्टिन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से ग्रस्त है। उनके पास उस समय इस रहस्यमय बीमारी का इलाज नहीं था और दूसरी तरफ मार्टिन की हालत में भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर समझ गए थे कि अब कोई चमत्कार ही मार्टिन को जिंदा कर सकता है। इसलिए डॉक्टरों ने उनके माता पिता से कहा कि वह मार्टिन को घर ले जाएं और उसकी देखभाल करें। यह सुनकर उसके माता पिता टूट से गए। अपने बेटे की मौत को धीरे धीरे पास आता देख बेबस माता पिता का दिल रो पड़ा था। लेकिन मार्टिन के परिवार वालों ने भी हार नहीं मानी थी। वह उसको घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। देखते ही देखते दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले, लेकिन मार्टिन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वह अभी भी एक जिंदा लाश की ही तरह था। अब परिवार वालों की उम्मीद भी डगमगा रही थी। वह भी मानने लगे थे कि शायद उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। एक दिन जब मार्टिन बेड पर लेटा हुआ था, तब उसकी लाचार माँ कमरे में आई और अपने बेटे की बेबसी और बीमारी से दुखी होकर बोली कि काश इसे मौत ही आ जाए और इसे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। अब आप ही सोचिए कि मार्टिन जिस दर्द से गुजर रहा था, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे की इस हालत को देख पाए। लेकिन एक दिन एक चमत्कार हुआ जब मार्टिन धीरे धीरे होश में आने लगा। यह देखकर परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि मार्टिन मौत को टक्कर देकर ठीक हो रहा है। मार्टिन की धीरे धीरे हाथों की उंगली हिलने लगी और कभी आंखों में हलचल होने लगी। परिवार वाले एक बार फिर मार्टिन को हॉस्पिटल लेके गए, जहां उसके सारे चेकअप दोबारा किए गए। अब डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मार्टिन अब होश में आ रहा था। परिवार में खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होने वाला था। कोमा से बाहर आने के बाद मार्टिन ने जो बताया, उसने इस कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। उसने अपने 10 साल कोमा में बिताई जिंदगी के बारे में बताया। उसने बताया कि कोमा में जाने के बाद 2 साल बाद ही वह होश में आ गया था। उसने बताया कि वह होश में तो आ चुका था, लेकिन वह हिल डुल नहीं पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसे अपने आसपास हो रही हर एक गतिविधि महसूस हो रही थी। वह सबकी बातों को सुन पा रहा था, लेकिन अपने शरीर को जरा भी हिला नहीं पा रहा था। उसने बताया कि कभी कभी ऐसा होता था कि वह खुद से ही लड़ने लगता। उसे लगता कि मानो उसकी आंखों के आगे चारों तरफ धुंध सी दिखाई दे रही हो, जिसकी वजह से उसे हर तरफ धुआं सा और अंधेरा दिख रहा था, जैसे मानो कि वह कोई सपना देख रहा हो। वह अपने रोते परिवार वालों से कहना चाह रहा था कि मैं जिंदा हूँ, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उस समय मार्टिन पर क्या बीत रही होगी। मार्टिन ने अपनी बातों में उस समय का जिक्र भी किया जब उसकी दुखी माँ उसके मरने की बात कह रही थी। यह सुनकर मार्टिन अंदर से बहुत निराश हो गया और डिप्रेशन में चला गया था। वह भी यह मानने लगा था कि वह अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन वह इतना तो जान चुका था कि उसके परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते हैं और दिन रात उसके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। यही कारण था कि हालात से हारने की बजाय मार्टिन ने अपनी मानसिक शक्तियों को एकत्रित करने की कोशिश जारी रखी थी। और देखते ही देखते एक ऐसा समय भी आ गया था कि मार्टिन कोमा से भी बाहर आ गया। कोमा से बाहर आने के बाद मार्टिन के स्वास्थ्य में सुधार के कुछ लक्षण नजर आने लगे थे। मार्टिन इन 12 सालों में अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह जान चुके थे, लेकिन वह अपने शरीर को हिलाने डुलाने और बोलने में अभी भी असमर्थ थे। परिणाम बहुत धीरे धीरे नजर आ रहे थे। जब मार्टिन 25 साल के हो गए तो डॉक्टरों को भी यकीन हो गया कि वह ठीक हो जाएंगे। उनके शरीर में भी मूवमेंट आने लगी, बट वह अभी भी नहीं बोल पा रहे थे। तो इसके लिए उनकी मां ने एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया, जिसकी मदद से एक आर्टिफिशियल आवाज़ से वह बात कर सकते थे। अब मार्टिन की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वह अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से जी सकते थे।
अब उनकी जिंदगी में चमत्कार भी होने लगे। पहले उन्होंने कंप्यूटर की मदद से बातचीत करना सीखा, फिर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके कॉलेज से डिग्री हासिल करी। लेकिन इतने पर भी वह नहीं रुके। उन्होंने एक वेब डिजाइनिंग कंपनी बनाई और उसके बाद उन्होंने शादी भी की और कार ड्राइविंग करना भी सीखा। अब मार्टिन बिल्कुल सामान्य हो चुके थे। उनके चेहरे पर वह सभी भाव थे जो एक नॉर्मल इंसान के होते हैं। अब वह एक लेखक भी बन चुके हैं। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम घोस्ट बॉय था, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती जिंदगी के बारे में बताया है। यह बुक सन 2011 में पब्लिश हुई थी। आज मार्टिन एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।